हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज युग निर्माण सेकेंडरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास फोर्थ का ईवीएस। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे। ईवीएस में 2 वीडियो हो चुकी थी, उसमें हम लोग अपने टॉपिक्स को देखे थे, चर्चा किए थे, उसको समझे थे अच्छे से। अब कुछ टॉपिक रह गए हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग आइए देखते हैं पहले वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग हम लोग इसलिए देखेंगे आज या हर एक सब्जेक्ट में वर्ड मीनिंग जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि पहले हम जो टॉपिक पढ़ने जाते हैं उसको क्लियर करने के लिए जब हमें वर्ड मीनिंग पता रहेगा तो हम लोग आसानी से क्या करेंगे, चीज़ों को क्या करेंगे, अपने डिफिनीशन को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इसलिए हम आज वर्ड मीनिंग पहले देखते हैं, उसके बाद से चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए हम लोग पहले वर्ड मीनिंग पे चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो हमारा पहला वर्ड मीनिंग है ग्रो। ग्रो मतलब क्या होता है? बढ़ना। ग्रो मतलब क्या होना? बढ़ना, वृद्धि होना, विकसित होना बोल सकते हैं। आपका क्या है? आफ्टर। आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में। आफ्टर मीन्स बाद में। फिर आपका होता है बर्थ। बर्थ मीन्स क्या होता है? जन्म। बर्थ मीन्स जन्म। आपका है पेरिस। पेरिस मतलब क्या होता है? नाश या मरना। ये पेरिस शब्द है, ध्यान से देखिएगा। पेरिस मतलब नाश या मरना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बर्न। बर्न मतलब क्या होता है? उत्पन्न होने वाली। देखिए यहाँ पे बर्थ और बर्न में क्या है? डिफरेंट है। बर्थ और बर्न में डिफरेंट है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंट। देखिए बर्थ मतलब क्या हुआ? जन्म। अब बर्न मतलब क्या होता है? उत्पन्न होने वाली। अब देखिए एनिमल। एनिमल मतलब आप लोग जानते हैं जानवर। फिर आपका है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रजनन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रजनन। आपका है मैमल्स। मैमल्स मतलब होता है स्तनधारी। जो स्तनधारी जीव होते हैं उसको बोलते हैं मैमल्स। अब है आपका मूव। मूव मतलब क्या होता है? चलना। फील। फील मतलब अनुभव करना, एहसास करना, फील होता है। तो ये रहा आपका वर्ड मीनिंग। आप लोग देखिए और समझिए इसको अच्छे से। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक हमारा है लिविंग थिंग्स ग्रो। मतलब जो जीवित चीजें हैं वो ग्रोथ कैसे करते हैं, उनमें वृद्धि भी होती है, ठीक है। जितने लिविंग थिंग्स में उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। The growth is seen is all living things. Living things grow after birth and perish. When the grow when they grow old. You were very small when you were born and gradually you grow. It the same way grow the plants and the animals. मतलब इसमें क्या कर रहा है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? वृद्धि होती है, उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। तो जब आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब जन्म लेते हैं तो क्या होता है? आप देखते हैं धीरे धीरे आपकी क्या होती है? उम्र बढ़ती है। तो आपके साथ अब क्या होती है? एज बढ़ता है। तो आपके शरीर में भी, बॉडी में क्या होती है? ग्रोथ होती है। आपने देखा है। वैसे पेड़ पौधों के साथ भी होती है। पेड़ पौधों में भी क्या होता है? धीरे धीरे चीजें क्या होती है? जब नहीं रहती तो क्या ग्रोथ होता है। तो उसी तरह एक दिन क्या होती है? ग्रोथ होती है। जब चीजें बढ़ जाती हैं धीरे धीरे, उसके बाद से एक टाइम क्या होता है? जब पुरानी हो जाती है तो चीजें क्या होती है? नष्ट हो जाती हैं। तो ये लिविंग थिंग, जितने लिविंग थिंग होते हैं उनके अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। उनके हर एक पार्ट में, फंक्शन में क्या होता है? वृद्धि होता है। पेड़ पौधों के साथ भी क्या होती है? सेम चीजें होती हैं। जानवरों के साथ भी क्या होती है? ये ग्रोथ का क्या होती है? प्रोसेस चलता रहता है। तो आप लिविंग थिंग को अच्छे से समझ लोगे, आई होप। अब हम लोग आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम लोग देख रहे थे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो कह रहा है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या होती है? प्रजनन कैसे होती है हम लोग देखेंगे, समझेंगे। जैसे जितने लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? प्रजनन होती है। उसी के थ्रू क्या होती है? हम लोग का जनरेशन चलता रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो रिप्रोड्यूस इज द बेसिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. ह्यूमन बीइंग्स एंड मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज. Bird lay eggs which when hatched grow in young's world. मतलब जितने ऑल लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर क्या होती है? ये मूल विशेषता होती है किसका? रिप्रोड्यूस मतलब प्रजनन का क्या है? मूल क्या है? क्वालिटी है, उनके अंदर होती है। ये जैसे मनुष्यों के अंदर भी, जैसे जितने मतलब लिविंग थिंग्स में क्या होंगे? फीमेल्स होंगे, उनके अंदर ये क्या होगी?
ये क्वालिटी होगी, तो इसी के थ्रू हमारी क्या होती है, जनरेशन चलती है। तो रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि जैसे पक्षी मतलब अंडा देती हैं और उसके बाद से सेती है, तो कुछ दिन बाद से क्या होती है, उनमें ग्रोथ होती है। तो क्या होती है, वैसे पक्षियों में, हम लोग मनुष्यों में भी, और उसके बाद से पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों में क्या होती है, पेड़ पौधों में बीज के थ्रू क्या होती है, पेड़ पौधों में क्या होती है, बीज होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों का प्रजनन चलता रहता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स कैन मूव, मतलब जो जीवित चीजें हैं कैसे मूव करते हैं, कैसे घूमते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कर रहा है लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड शेड एंड द डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रिडिक्ट्स, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं, तो ये लिविंग थिंग क्या करते हैं, मतलब अब खाना के तलाश में, भोजन के तलाश में क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होते हैं, जाते रहते हैं। जैसे खाने के तलाश में एक जो शिकारियों से बचने के लिए, रहने के लिए क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होते हैं, भटकते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। ये क्या मूव कर सकते हैं आसानी से। जैसे आपको देख लीजिए, बर्ड फ्लाई इन द एयर, पक्षी क्या होती है, हवा में क्या होती है, उड़ती है। हवा में क्या करती है, पक्षी उड़ती रहती हैं। जैसे फिश स्विम्स इन वाटर, मछलियाँ क्या होती हैं, तैरती हैं। जल में क्या करती है, मछली तैरती है ना। और फिर हमारा क्या है, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं, नहीं जाते, एक स्थान को क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं, और अपनी वहीं पे क्या होते हैं, भोजन वगैरह सारी चीज़ों को क्या करते हैं, लेते हैं। बट जैसे सूर्य निकलता है, उसके पत्ती वगैरह क्या होती हैं, सूर्य के मतलब जिधर रोशनी रहेगा उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे आप सनफ्लावर देखें हैं, जो सूरजमुखी का फूल होता है, पौधा होता है, वो क्या होता है, जैसे सूर्य जिस दिशा में निकलता है उस दिशा में क्या होता है, मूव कर जाता है। तो हम लोग आज अभी देखे हैं रिप्रोडक्शन और प्लांट्स कैसे मूव करते हैं, लिविंग थिंग्स। अब हम लोग आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। तो हम लोग का टॉपिक है लिविंग थिंग्स फील, मतलब जो जीव है वो क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं, फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं कि दुख सुख कैसे महसूस करते हैं, वो हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यू फील हर्ट व्हेन योर मदर और फादर पनिश्ड और स्कोल्ड यू, मतलब जब वो लोग डांटते हैं, मतलब तो आप क्या करते हैं, दुख रियलाइज करते हैं, मतलब अनहैप्पी फील करते हैं। तो आपके मम्मी पापा ऐसे डांटते हैं, तो क्या आप क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं ना, एहसास हो रही है ना। आइए कुछ लाइन और फिर कर रहे हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील हैप्पी और सैड इवन व्हेन यू टच एनीथिंग्स वी फील इन रफ और स्मूथ वेदर इट इज हार्ड और सॉफ्ट। जैसे क्या आप फील करते हैं, जैसे कि कोई थिंग्स है, कोई वस्तु है, क्या होती है, तो आप उसे टच करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं स्मूथ है, बहुत अच्छा मुलायम है। आप जैसे नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, आपका ये व्हाइट बोर्ड हुआ तो आप टच कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत मुलायम है। तो क्या आप फील कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, जो रियलाइज हो हमारे बॉडी से वही होता है फील, मतलब लिविंग थिंग्स फील कर रहे हैं, यही हमें जानना है। जैसे आपके मम्मी पापा अभी मैं बताया डांट देते हैं तो आप लोग एकदम मुंह लटका लेते हैं, मम्मी ने आज डांटा, पापा ने डांटा। और अगर जो कोई न्यूज गुड न्यूज मिल जाए तो खुशी होती है, तो आप रियलाइज कर रहे हैं फील। इसी को क्या है, हम लोग को समझना। जैसे आप स्कूल में जाते हो, पढ़ने जाते हो, तो स्कूल में आप जाते हो तो बहुत सर होते हैं कि मतलब डांटते हैं, गुस्से वाले होते हैं, और कुछ सर नॉर्मल होते हैं, तो आप बोलते हो अरे सर बहुत अच्छे हैं। और जो गुस्से वाले होते हैं उनके बोल सर, आप क्लास में आते एकदम रियलाइज फील कर लो कि सर मारेंगे, एकदम डर जाते हो, एकदम साइलेंट होकर अपने वर्क में ध्यान देने लगो। तो ये क्या है, आप अंदर से क्या कर रहे हो, एहसास कर रहे हो, फील कर रहे हो। तो यही हमें बताना था। जैसे आप देख सकते हो दीवार टच करोगे तो क्या होगा, रुखरा फील होगा, खुदरापन फील होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। मौसम को देख लीजिए आप, मौसम एग्जाम्पल ले लें। जैसे आपको ठंडी में बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत नॉर्मल मौसम है, बारिश हो रहा है। फिर आप वही चीज़ है, गर्मी, कितनी गर्मी है, और तो ये आप क्या कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो यही हम लोग को समझना था, लिविंग थिंग्स फील। अब हम लोग इसको समझ लिए, हम लोग का चैप्टर खत्म हुआ। अब
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, और जो चीज़ नहीं आएगा समझ में आप कमेंट कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।